अमेरिका में हमलावरों ने कहां ताबड़तोड़ फायरिंग की, श्रीलंका में कैसे अजनबी फरिश्ता बना, कहां बेकाबू ईवी आग का गोला बन गई, ग्लोब मास्टर से कैसे धूल का गुब्बार उठा और एवलांच रोकने के लिए कैसे तोप का इस्तेमाल हुआ। ऐसी ही खबरें हमारी इस शॉकिंग न्यूज के बुलेटिन में देखिए। बंदूकधारी एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। दोनों फिर दौड़कर आगे बढ़ते हैं और इस व्हाइट कार पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इतनी देर में पीछे से एक और बंदूकधारी आ जाता है और वो भी कार पर दनादन गोलियां फायर करता है। कुछ ही मिनटों में गोलियों की बौछार से पूरा इलाका दहल उठता है। जो जहां होता है वहीं थम जाता है। इस कार वाले को देखिए, वो बंदूकधारियों पर नजर बनाए रहता है। गोली से बचने के लिए वो कभी नीचे होता है तो कभी गाड़ी के अंदर जाता है। लुटेरे जैसे ही इस गाड़ी में सवार होकर आते हैं, ये कार वाला अंदर बैठ जाता है। बदमाश जाते जाते भी व्हाइट कार पर कई गोलियां दाग देते हैं। जैसे ही बदमाश वहां से भागते हैं, ये कार वाला जो वीडियो बना रहा था वो आगे बढ़ता है। व्हाइट कार की हालत कैमरे में कैद हो जाती है। तस्वीरों में देखा जाता है कि कार का शीशा टूट चुका है। बोनट देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों गाड़ियों की टक्कर भी हुई है। फायरिंग की यह घटना अमेरिका के शिकागो की है। व्हाइट हाउस में सवार दंपत्ति और बच्ची तीनों ठीक है। सफेद ड्रेस पहनी लड़की को एक युवक धक्का देकर ऑटो में बैठा रहा है। लड़की नहीं बैठती है, लेकिन बार बार धकेलकर ऑटो में बैठा देता है। लड़की की दोस्त किडनैपर से खुद को बचाकर भाग रही है। दूर खड़ा ये लड़का पूरा माजरा समझ जाता है। तुरंत भागकर किडनैपर्स के पास पहुंच जाता है। जब तक लड़का ऑटो के पास पहुंचता है, किडनैपर लड़की को ऑटो में बैठा चुका होता है। लड़का ऑटो के पास पहुंचते ही किडनैपर से लड़की को छुड़ाने की कोशिश करता है। तब तक ड्राइवर ऑटो को भगा देता है। लड़का काफी दूर तक ऑटो पर लटका चला जाता है। वहां मौजूद और भी लोग किडनैपर्स का पीछा करते हैं। थोड़ी दूर जाकर लोग किडनैपर्स को दबोच लेते हैं और लड़की को छुड़ा लेते हैं। अटेम्प्ट टू किडनैपिंग की यह घटना श्रीलंका की है। अनकंट्रोल्ड कार घिसटते हुए आती है और नेट के पास रुक जाती है। कार में आगे बैठा शख्स फटाफट निकलता है और पिछला गेट खोलने की कोशिश करता है। काफी कोशिश के बावजूद भी गेट नहीं खुलता है। कार से अचानक से धुआं उठने लगता है। शख्स घबरा जाता है, शीशा तोड़ने के लिए मुक्के से मारता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। घबराहट में वो भी गिर जाता है। हादसे के बाद ये शख्स कार तक दौड़कर आता है। वो ईंट उठाता है, कार के शीशे तोड़ देता है। कार वाला शख्स भी ईंट उठाकर लाता है और शीशे तोड़ने लगता है। दोनों मिलकर कार के शीशे तोड़ देते हैं। तब तक कार में आग लग जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों मिलकर कार में सवार तीनों लोगों को निकाल लेते हैं। उसके बाद कार में भयंकर आग लग जाती है। हादसे के बाद ईवी में आग लगने की यह घटना चीन की है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पीछे पीछे धूल का गुबार उठ रहा है। जबरदस्त आवाज आ रही है। यह मालवाहक विमान जहां से भी गुजर रहा है, पीछे से धूल ही धूल दिखाई दे रही है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब धूल में विमान गुम हो जाता है। करीब 30 से 40 सेकंड तक यही नजारा रहता है। आगे आगे ग्लोब मास्टर, पीछे पीछे धूल का गुबार। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी धूल क्यों उड़ रही है, तो जान लीजिए, विमान जहां रन कर रहा है यह मरुस्थल है। यहां एयरपोर्ट की तरह रनवे नहीं है। रेगिस्तान में चारों तरफ मिट्टी, बालू और कंकड़ है। इस विमान में 4 शक्तिशाली इंजन लगे हैं, इसलिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, धूल का गुबार उठ रहा है। इस विमान का डिजाइन शॉर्ट टू ऑटोमेटिक टेक ऑफ होता है, लेकिन ये बहुत कम जगह में 77 टन सामान लेकर लैंड या टेक ऑफ कर सकता है। पहाड़ बर्फ की सफेद मोटी चादर से ढका हुआ है। चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तभी नीले रंग की जैकेट पहना यह शख्स तोप को लोड करता है और पहाड़ की ओर तोप दाग देता है। तोप का गोला सीधे पहाड़ की चोटी पर जाकर लगता है, जिसके बाद वहां बड़ा धमाका होता है। जैसे ही तोप का गोला पहाड़ पर लगता है, उसके चंद सेकंड बाद ही पहाड़ पर हिमस्खलन शुरू हो जाता है और बर्फ का एक बड़ा पहाड़ तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। लेकिन हिमस्खलन नीचे मौजूद घरों तक पहुंचने से पहले ही शांत हो जाता है। दरअसल इस बर्फ के पहाड़ पर नियंत्रित हिमस्खलन को ट्रिगर करने के लिए तोप का गोला दागा गया था, जिससे पहाड़ पर जरूरत से ज्यादा बर्फ इकट्ठा ना हो और इससे लोगों को खतरा पैदा होने से पहले ही बर्फ की परत को तोड़ने के लिए तोप से गोला दागा जाता है। विशेषज्ञों का दावा है कि इससे खतरनाक हिमस्खलन की घटनाओं में 80% तक कमी आती है।
बाढ़ के पानी में स्कूटी बह रही है, बाइक बह रही है। सड़क पर भारी जलभराव हो रखा है, गाड़ियां बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रही हैं। बाढ़ के पानी के बीच सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और लोग आगे बढ़ने के लिए जूझ रहे हैं। सड़क पर सैलाब की मार दिख रही है, लोग अपनी स्कूटी और बाइक को पानी के बहाव से खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से और बाढ़ की मार से हाहाकार मच गया है। पश्चिमी जावा में बीते कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों की मुसीबत बढ़ाती जा रही है। सड़क पर पैदल यात्री से लेकर वाहनों में सवार लोगों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारी बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा है।